इन दिनों भारत में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और हर गुजरते दिन के साथ सभी ज़रूरी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे देश में रहने वाले 80% गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीना दूभर हो गया है और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएं, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाएं, कैसे कुछ पैसे बचा के रखें ताकि भविष्य में भी खर्चा कर सकें। दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई का आलम यह है कि लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदेंगे तो आपको अपनी जेब से 110 रुपये ढीले करने पड़ेंगे। इसी तरीके से गाय का दूध खरीदने पर आपको 50 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। इसी तरीके से 1 लीटर सरसों का जो तेल है वो 150 रुपये का पड़ता है। सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और टमाटर का दाम जो है वो 200 रुपये पर केजी हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने टमाटर खाना ही बंद कर दिया है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्य महानगरों में रहते हैं तो आपको रूम रेंट, बिजली बिल और पानी का बिल हर महीने देना होता है, जिसमें आपकी सैलरी का करीब 50% हिस्सा चला जाता है। और मज़े की बात यह है कि आपका मकान मालिक हर साल आपका रूम रेंट, बिजली बिल और पानी का बिल बढ़ाने की धमकी देता है, जिससे शहरों में रहना काफ़ी मुश्किल लगता है। यही कारण है कि बड़े शहरों में रहने वाले लोग शेयर्ड रूम में रहते हैं, एक साथ मिलकर रूम लेते हैं और आपस में मिलकर खर्चे कम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो इन दिनों अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाने का चलन चल पड़ा है। भले ही उन स्कूलों में पढ़ाई का स्तर चाहे जो भी हो, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको कम से कम 2000 रुपया महीना खर्चा करना होता है और अगर आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो उसके लिए 2000 रुपये अलग से आपको रखना होता है। इसके अलावा आपको टीवी का रिचार्ज हर महीने कराना होता है। अगर आपके घर में कोई टीवी देखने वाला हो तो आपको हर महीने टीवी का रिचार्ज कराना है, जो कम से कम 200 या 300 रुपये का पड़ता है। हर 3 महीने पर लोगों को फ़ोन बिल का भी टेंशन रहता है। हर 3 महीने पर उन्हें अपने फ़ोन का रिचार्ज कराना होता है, जो करीब 650 से 700 का पड़ता है। यह एक अलग टेंशन है। पहले फ़ोन जो है रिचार्ज न कराने पर भी एक्टिव रहता था, लेकिन आज का फ़ोन नंबर जो है रिचार्ज न कराने पर डीएक्टिवेट हो जाता है और आपका नंबर किसी और के नाम पर इशू हो जाता है। इसके अलावा आपको हर महीने बहुत सारा पैसा राशन पर खर्चा करना होता है। आपने अगर LIC पॉलिसी ले रखी है तो उसका भी हेडेक बना रहता है। समय समय पर आप बीमार पड़ते हैं और दवाई और सुइया में भी आपका बहुत सारा पैसा धुल जाता है। तो सवाल यह है कि अगर हम शहरों में रहते हैं और हमारी आमदनी मात्र 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति महीने है, तो इस लिमिटेड इनकम में हम अच्छी ज़िंदगी कैसे जिएं और कुछ पैसे बचत भी कैसे करें। दोस्तों, शहर में रहने वाले बहुत सारे लोगों को फिजूल खर्ची की आदत होती है और यह फिजूल खर्ची ही हमारी सारी दुखों का कारण होता है। जैसे शहरों में रखने वाले लोग एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर अपने पास रखते हैं और उन्हें हर 3 महीने में अपना मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है, जो उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ता है। आप यह कोशिश करें कि आप एक से ज़्यादा नंबर न रखें। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में जो खाने की आदत है उसको कम करें या बिल्कुल ही बंद करें। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको अपने घर में ही खाना बनाना चाहिए और घर से ही खाना बनाकर ऑफिस ले जाना चाहिए और कोशिश करें कि हर बार आप घर में ही खाएं। बाहर में खाने से जो है मंथली बिल बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसी प्रीमियम सर्विसेज
का मज़ा लेने का आदत होता है, जो हमारे लिए काफ़ी बर्डन वाला होता है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम देखने से लोगों को कुछ मिलता नहीं है, उल्टे नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। तो आप भी नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम का जो सब्सक्रिप्शन है वो बंद कर दें। यूट्यूब और कई अन्य ऐसे OTT प्लेटफॉर्म हैं जहां पर मुफ्त में बहुत सारा कंटेंट मिलता है और उस कंटेंट को देखकर हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उनकी भी आदतें बिगड़ी हुई है, जैसे पेठियाँ जाना हो या कम दूरी की यात्रा करना हो, उसके लिए भी वो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पेट्रोल लगता है। अब छोटी दूरी की यात्रा के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका पेट्रोल पर खर्च होने वाला कीमती रुपया कम होगा और आपका शारीरिक एक्सरसाइज भी होगा। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिसको अपनाकर हम लोग हर महीने खर्च होने वाले ढेर सारे रुपए बचा सकते हैं और महंगाई के इस दौर में अच्छा जीवन जी सकते हैं। वैसे देश में बढ़ती हुई महंगाई के लिए सरकार की पॉलिसी भी जिम्मेदार होती है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर देश में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का हर संभव कोशिश करना चाहिए और डिमांड और सप्लाई के बीच में एक संतुलन बनाकर